हिबा जावेद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 100 का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में आज बीजेपी के पदाधिकारियों की अहम बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद हैं। पद अधिकारियों से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कामकाज की रिपोर्ट मांगी है। बैठक में सभी राज्यों में पार्टी के काम की समीक्षा होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की संबोधित करेंगे। इस दौरान आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज विधानसभा में किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कृषि कानूनों और किसानों के संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसके बाद किसान आंदोलन की आगे की रणनीति का ऐलान होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 88वां दिन है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए आज 6 नगर निगमों अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर में वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के सदस्यों के साथ अहमदाबाद में मतदान किया। मतदान करने के बाद अमित शाह ने कहा कि गुजरात की विकास यात्रा जारी है। सभी के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रयागराज के दौरे पर जाएंगी। इस दौरान प्रियंका निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगी। केरल में आज बीजेपी की विजय यात्रा के दौरान मेट्रो मैन ई श्रीधरन पार्टी में शामिल होंगे। कासगंज कांड के मुख्य आरोपी मोती सिंह को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उसके पास से पुलिस ने दरोगा की गायब पिस्टल भी बरामद की है। मोती सिंह सिरपुरा थाने के सिपाही की हत्या और दारोगा के बुरी तरह से घायल करने की घटना के मुख्य आरोपी था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 10वें दौरों की कमांडर स्तर की बैठक 16 घंटे तक चली। मोल्डो में हुई ये बैठक रात 2 बजे खत्म हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से विवादित क्षेत्रों में डिसएग्रीमेंट और को लेकर चर्चा की गई, जिसमें गोगरा, हाइडेंसबी, हॉट स्प्रिंग और दीपसोंग जैसे क्षेत्र शामिल थे। उन्नाव केस को लेकर कांग्रेस नेता उदित पर मामला दर्ज किया गया है। उन पर इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर गलत भ्रामक तथ्य फैलाने का आरोप है। अयोध्या के संत परमहंस दास ने एक अपील की है कि शबनम को महिला होने के नाते एक बार माफ किया जाए। संत परमहंस दास ने कहा है कि महिला की जगह वेदों और पुराणों में भी पुरुषों के से 1000 गुना ज्यादा है। शबनम ने अब तक जो भी सजा भुगती है वो काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हुगली के डनलॉप मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे दक्षिण से मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा करेंगे। बीजेपी ने इसके मेगा रैली के नाम दिया है, जिसमें लाखों लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चमोली त्रासदी में मृतकों की संख्या 67 तक पहुंच गई है, जबकि 137 लोगों अभी भी लापता है। कोर्ट ने टूलकिट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन कोर्ट अब मामले में 23 फरवरी को मामले की फैसला सुनाएगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,260 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं और 90 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,09,90,665 हो गए हैं। कुल 1,56,302 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं देश भर में अब तक 1,10,85,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है।
कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी कर दिया है। महाराष्ट्र में सरकार कोरोना वायरस महामारी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। नाइट कर्फ्यू को लेकर अगले हफ्ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक करेंगे। मुंबई में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 3 रेस्टोरेंट और क्लब पर बीएमसी ने जुर्माना लगाया है। बिहार में कक्षा 1 से 8 के बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है। पुलिस और सेना ने अनंतनाग के जंगल में आतंकी ठिकाने को भंडाफोड़ किया है। यहां से भारी मात्रा में हथियारों को तस्करा बरामद किया गया है। इस संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों को 3 AK-56 राइफल, 2 चीनी पिस्तौल, 2 चीनी ग्रेनेड, 1 दूरबीन, 6 एक मैगजीन और बाकी अन्य सामान बरामद हुआ है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण पर रोक लगाने की अपील की है। रिंकू हत्याकांड मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देश भर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते उत्तरी भारत में पहाड़ों पर बारिश हो सकती है। आज से 25 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ से सक्रिय होगा, जिसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। वहीं 23 फरवरी तक शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडली, कुल्लू और चंबा में आंधी और बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देश में भूकंप की सटीक निगरानी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों की निगरानी को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत देश भर में 35 और निगरानी केंद्र खोले जाएंगे। झारखंड के साहिबगंज में 7 दिवसीय सोहराय पर्व के उपलक्ष्य पर आदिवासी ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार भैंसों को सड़कों पर घूंटकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। भीलवाड़ा में किराना व्यापारी पर लुटेरों ने हमला कर दिया और 7 लाख का बैग लूटकर भाग गए, जिसमें ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक छात्रा छेड़खानी करने वाले एक अभियुक्त सैयद हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जालौर में अज्ञात जानवर द्वारा हमले करने के कारण तकरीबन 50 से 60 भेड़ों की मौत हो गई है। सरपंच ने राज्य सरकार से निवेदन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। भीनमाल में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने रोडवेज बस स्टैंड राज्य सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई के निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है। राजस्थान के लाखेरी में श्री श्याम परिवार के तत्वाधान में श्री श्याम मासिक संकीर्तन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भजनों की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। चूरू में डॉक्टर सुनील जांदू ने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ सीएम चौक डॉक्टर मनोज शर्मा ने फीता काटकर किया। पानीपत टोल प्लाजा के पास एक ऑटो की तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। ऑटो में सवार एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जन समस्याओं पर चर्चा की। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 78 लाख की लागत से नवनिर्मित सूर्य मंदिर का उद्घाटन किया। यूपी के सीतापुर में अवैध ईंट भट्टों को लेकर विधायक सुनील वर्मा ने कहा है, इस पूरे मामले में जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया जाएगा। बिहार के कटिहार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ई-पीक की शुरुआत हो गई है। इस वोटर डिजिटल माध्यम से ही अपने मतदान पत्र डिजिटल डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित कार्यालय से नीति आयोग की 6ठी गवर्निंग को काउंसिलिंग की बैठक में हिस्सा लिया। मेरठ में 28 फरवरी को आम आदमी पार्टी की किसान पंचायत आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों में आप नेता जुट गए हैं। सांसद संजय सिंह ने आप नेताओं की मीटिंग ली है।
जमशेदपुर में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के सदस्यों ने जिला उपायुक्त कार्यालय ने निजी स्कूलों के नीतियों के खिलाफ लिखित शिकायत कर बच्चों की भविष्य की सुरक्षा की मांग की है। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आ रही है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर महीने में एक दिन आते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में अनोखा चैलेंज सामने आया है। चैलेंज ये है कि जो राजभोग महाराज थाली 45 मिनट के अंदर खत्म करेगा, उसे 1 तोला सोना बख्शिश में मिलेगा। हरियाणा के कोसली में तेज रफ्तार कंटेनर के ट्रैक्टर और टक्कर मारी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। तारानगर में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में 150 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। राजस्थान के जालौर में न्यायाधिपति माननीय डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी के जालौर आगमन पर 8 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित भवन में न्यायिक शाखाओं को निरीक्षण कर न्यायिक कार्यों का अवलोकन किया। यूपी के बस्ती में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शास्त्री चौक पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को लोकार्पण किया है। लखनऊ के गोसाईगंज में नाबालिग से छेड़छाड़ मामला सामने आया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही महिला उत्पीड़न को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह को आयोजन किया गया। समापन समारोह में सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों पर विस्तृत चर्चा की गई। सिद्धार्थनगर में बीएसएफ कार्यालय परिसर में 126 परिषदीय स्कूल ने नए भवन बनाने का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। चूरू में बालिका महाविद्यालय में पदक और उपाध्याय वितरण समारोह के शुभारंभ राष्ट्रीय गान का किया गया। कार्यक्रम में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सफल और निर्भीक जीवन जीने का प्रेरणा दी गई। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक पंकज मलिक ने आह्वान पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विराट किसान रैली का आयोजन किया गया। फतेहपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार फतेहपुर में निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। राजस्थान के आसिन में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी को फंदा लगा लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कर्नाटक के बीजापुर में जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने ग्रामीण इलाके के लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर समाधान करने की अभियान को शुरुआत की। कर्नाटक के यादगिरी में जिला अधिकारी डॉक्टर रामप्रिया ने खानापुर गांव को 1 दिवसीय दौरे किया। इस दौरान गांव के लोगों के समस्याओं के मौके पर ही हल किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.5 रुपए और डीजल 80.9 रुपए पर बिक रहा है। सोना का दाम 6 महीने में ही 10,000 रुपए सस्ता हुआ है। दरअसल अब सोना 56 से फिसलकर 86,000 रुपए पर आ गया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि सोने की तस्करी स्पष्ट रूप से कस्टम एक्ट का उल्लंघन है। इसका आतंकी कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। ईपीएफओ से दिसंबर 2020 में 12.5 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। हालांकि इस साल अब तक कुल 57 लाख लोग जुड़ गए हैं। एसबीआई की सब्सिडायरी एसबीआई पेमेंट्स योनो मर्चेंट ऐप लॉन्च करेगी। इसमें कारोबारी को कम लागत वाला डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा। देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड बढ़ गई है। ई कार्ड 3 साल में 6 गुना और बैटरी 9 साल के 90% सस्ती हुई है। कोरोना ने श्रम बाजार में उथल पुथल मचाई, जिसके बाद अब तक करोड़ 80 लाख लोगों को अपना पुराना काम बदलना पड़ेगा। 1 अप्रैल से पीएफ से जुड़ा नया नियम लागू होगा। ये नियम विशेष रूप से उन लोगों पर असर डालेगा जिनकी इनकम ज्यादा है और ईपीएफ में अधिक कंट्रीब्यूट करते हैं। एसबीआई ने कहा है कि किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी बैंक खाते में पाने के लिए आधार लिंक होना जरूरी है। कैरियन एनर्जी का मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। इस बार मामले में भारत सरकार की विदेश स्थिति पर संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी जा रही है।
दुनिया में अब तक 11 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 24,70,000 से ज्यादा लोग अब तक इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में नए मरीजों के मिलने पर रफ्तार से 70% से गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी तक करीब 2.50 लाख मरीज मिल रहे हैं। अब ये घटकर 80 से 90,000 के बीच रह गई है। कोरोना वैक्सीन पर आई एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि वैक्सीन के 2 डोज लगाने में 6 हफ्तों के बजाय 3 महीनों के अंतर रखा जाए तब उसका असर बना रहेगा। वैक्सीन के ना होने से बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच निराशा बढ़ रही है। इस बीच अमेरिका के डॉक्टर एंथनी फाउची ने 2021 के गर्मी के अंत तक बड़ा आश्वासन दिया है। फाइजर और बायोटेक ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अब प्रेग्नेंट महिलाओं पर कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल करेंगी। इंसानों में बर्ड फ्लू का वायरस पहुंचा। दरअसल रूस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि H5N8 एवियन फ्लू यानी बर्ड फ्लू के वायरस एक व्यक्ति पर पाया गया है। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग की, जिस कारण वहां से कुछ लोगों को मारे जाने की खबर सामने आ रही है। नासा के परसिवेरेंस मार्स रोवर ने मंगल ग्रह से दुनिया के लिए पहली कलर्ड फोटो और खुद की सेल्फी भेजी है। नासा ने सोशल मीडिया के जरिए इसे पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है। नासा के मिशन मंगल में अहम रोल निभाने वाली फ्लाइट कंट्रोलर स्वागत मोहन भरतवंशी बोली, मेरी सफलता में भारतीय परवरिश की बड़ी भूमिका है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी से सभी रॉयल टाइटल वापस ले लिए गए हैं। शुक्रवार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इसकी घोषणा की है। 11 फिल्मों की 3 दिनों में रिलीज डेट सामने आई है। ट्रेड विश्लेषकों के मुताबिक इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर करीब 1500 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने हाल ही में रिलीज हुई मोहनलाल स्टार दृश्यम 2 के राइट्स खरीद लिए हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। जानवी कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म रूही के पहले गाने पंघट को पोस्टर सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसे उन्होंने हाल ही में वायरल हो रहे पारी पर ट्विस्ट दिखाया है। कार्तिक आर्यन स्टार धमाका मई या जून में आएगी। दरअसल इस फिल्म को बेल बॉटम 83 के साथ क्लैश से बचने की कोशिश की जा रही है। सपना चौधरी ने नए गाने मिल्की का टीजर शेयर किया है, जिसमें हरियाणा सपना ने अपनी देसी अंदाज की झलक दिखाई है। बल्लेबाज पुजारा को आईपीएल 2021 में खेलने का मौका मिलने को लेकर पुजारा ने कहा, आईपीएल में वापसी करके बेहद खुश हूं। मुझ पर भरोसे के लिए चेन्नई का शुक्रिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 की नीलामी से पहले सुरेश रैना के रिटेन कर लिया था और अब वह आईपीएल 2021 में भी पीली जर्सी में खेलते नजर आएंगे। कोच का पद छोड़ने वाले वसीम जाफर के मामले में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इस मामले में शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान। इसमें सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को मौका मिलेगा। मोटेरा स्टेडियम को पुजारा, हार्दिक पांडे और मयंक अग्रवाल देखकर दंग रह गए। तारीफ में हार्दिक पांडे ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में दर्शकों के बीच खेलने की बेताबी से इंतजार है। तो आज के लिए टॉप 100 में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। धन्यवाद।